चीन से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की कर्ज मौसूल। चीनी बैंक ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की सहूलत के रूल ओवर की मंजूरी दी। रकम 3 एक साथ में पाकिस्तान को दी जाएगी। इस रकम से मुल्की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्विटर बयान जारी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 41% से भी तजावुज़ कर गई। 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 8 अशिया की कीमतों में कमी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत बढ़कर औसतन 1705 रुपये हो गई। दाल, माश, दाल मसूर, चावल और नमक की कीमतों में भी इजाफा, जबकि प्याज 22 रुपये, लहसुन 18 रुपये फ़ी किलो और अंडे 16 रुपये फ़ी दर्जन सस्ते हुए हैं। हज अखराजात के लिए वजारत ख़जाना की 2 अरब डॉलर्स देने से मातरत। डॉलर की किल्लत पर हुकूमत हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाने पर मजबूर हो गई। 50% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मखसूस करने का फैसला। डॉलर्स की सूरत में हज अखराजात जमा कराने वाले कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस अखराजात 12 से 13 लाख तक होने का इम्कान। गिरफ्तारी मैंने आज खुद दी। किसी ने घुटने नहीं टेके, किसी ने माफीनामे में दस्तखत नहीं किए। अपने अज़म और हौसले पर कायम रहे, अपने इरादे में पुख्ते रहे। हम पर कोई दबाव नहीं था। पीटीआई जेल भरो तहरीक में कारकुनान की रिहाई शुरू कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत पीटीआई की नजर बंद 83 कारकुनान रिहा कर दिए गए। बंद चक्कियों में नजरबंदी मेरी सियासी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब एक और नए दौर का आगाज होगा। सोच समझकर पाकिस्तान के आइन के लिए गिरफ्तारी दी थी। शाह महमूद कुरैशी का रिहाई के बाद कारकुनों से खिताब। इमरान खान आज शाम 6 बजे अपने लाइव खिताब में इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। खिताब के बाद जीत का जश्न भी होगा, जिसके लिए ज़मान पार्क के ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। खवातीन और फैमिलीज का अलहदा इंतजाम किया जाएगा। हमाद अजहर का दावती ट्वीट जारी। गुजरांवाला वालों, क्या बात है, आज तुसी ट्रक भर के ले आए हो। बड़ी तकलीफ है। मरियम ने ये कह दिया, मरियम ने वो कह दिया। वो परवेज इलाही की ऑडियो सुनी है ना? उस ऑडियो में मरियम नवाज कह रही थी कि जज से मुलाकात करनी है, उस जज के आगे मेरा केस लगा। वो मरियम नवाज कह रही थी। यास्मीन राशिद की ऑडियो सुनी? मरियम नवाज कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में 60 बंदे बैठे हुए ने। मरियम नवाज का गुजरांवाला में घन गर्ज मुखालफीन पर खड़े वार। कहा, आप जो मर्जी अपनी बेटी को इंसाफ ना दिला सके, जो मुल्क को क्या इंसाफ देगा? क्या मैंने कहा था कि अदालत में हमारे बंदे बैठे हैं? तौहीन अदालत तब होती है जब झूठों को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिलता है। जेल भरो तहरीक दुनिया की नाकाम तरीन जेल भरो तहरीक बन गई। आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। इमरान खान खुलकर मैदान में आ गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। चैलेंज करता हूं, अहलिया और मुझ पर करप्शन का एक केस भी साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस निकाल दें। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत की समझ नहीं। अगर एक ही बार में आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। रूस के खिलाफ तकरीर पर जनरल रिटायर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान जिनसे बातचीत के लिए मरे जा रहे हैं, वहां से उन्हें जवाब ही नहीं मिलता। इमरान खान अपनी हुकूमत का कोई एक कारनामा बताएं। अब 2018 वाली फिल्म चलने नहीं वाली। मकबूलियत का बुखार भी उतर जाएगा।
अगर इमरान खान सियासतदान हैं तो वो सियासी कुव्वतों से बात करें। इमरान खान एक इंतखाबात पर संजीदा हैं तो बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह की इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत। फरिश्ते नहीं जिन्नात हैं जिनके असरात आज भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान अदालतों के कंट्रोल से बाहर हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, अदालतों और जजों पर फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें क्यों रियायत दी जा रही है? पीडीएम का हकीकी हदफ इमरान खान की सियासत का जनाजा निकालना है। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्ला का हुकूमत से इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। इंतखाबात के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि आज मिल बैठकर फैसला कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का एक ही दिन में आम इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का मशवरा। डार की हिकमत अमली में मुश्किलात हैं। मिफ्ता अपनी हिकमत अमली में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इतराफ़। बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तोड़ने का मकसद सिर्फ इंतशार था। वफाकी हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वरना कल कोई भी शख्स सूबाई असम्बली तोड़कर मुतालबा करेगा कि वफाक में इलेक्शन कराएं। मुल्क में पहली डिजिटल और मरदम खाना शुमारी जारी। 449 स्पोर्ट सेंटर्स कायम किए गए। 1,20,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता अमला 1 अप्रैल तक कवायद जमा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए दुरुस्त और मुस्तनद अदाद शुमार अहमियत के हामिल हैं। बीआरटी की तहकीकात हुई तो सब जेल में होंगे, निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खान खटक का दावा। बोले, साबिक हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तियां की जिसका अजाला करना मुश्किल है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए खसूसी पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी और बिजली की पैदावार और तरसीली निज़ाम को दरपेश दीगर मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन से मुंसलिक जनरेशन और सप्लाई सिस्टम को जोड़ने का फैसला किया, जो सनती अमल की निगरानी और रियल टाइम में डाटा इकट्ठा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। चीन की कर्ज फराहम करने वाले ममालिक और इदारों की इजारादारी पर तनकीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। चीन पाकिस्तान के मुआशी और समाजी इस्तेकाम की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तमाम फरीकैन से मुश्तरका कोशिशों पर जोर देता है। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका 2 रोज़ा मुज़ाकरात 6 मार्च से शुरू होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टो वक्त की क़यादत करेंगे। यूनान में ट्रेन हादसे में 57 अफराद के हलाक के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे जारी। मुल्क भर में हजारों अफराद इंसाफ की फराहमी के लिए सड़कों पर निकल आए। ये हादसा नहीं, जुर्म है, इस पर खामोशी नहीं रखेंगे। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमती बद इंतजामी के खिलाफ मुजाहिरीन का शदीद एहतजाजी मुजाहरा। गुज़श्ता दिनों यूनानी शहर लारेसा में ट्रेन टकराने के बाद 57 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स का 201 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया, जबकि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। मेजबान टीम फतुहात का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। लाहौर कलंदर होम ग्राउंड पर मुसलसल चौथी फतह का अज़्म लिए मैदान में उतरेंगे।
डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर करती राशिद खान ने ट्विटर पर खुशी का इजहार किया तो डेविड वार्नर भी चुप न रह सके। बोले, मुझे बताएं मैं कब खेल सकता हूं। गुज़िश्ता साल दौरे पाकिस्तान में भी डेविड वार्नर ने कहा था कि पीएसएल में शिरकत करना चाहता हूं मगर मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। उम्र की अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर आने वाला शामी शख्स मस्जिदुल हराम पहुंचते ही इंतकाल कर गया। 53 साला गाजी जासिम शोहदा 97 दिन में जर्मनी की मस्जिद से अल हरम पहुंचा था। गाजी जासिम को मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। और एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स के एजाज से महरूम हो गए। 2 रोज़ के अंदर ही एलॉन मस्क के दौलत में 7.71 अरब डॉलर की कमी। फ्रांस के बर्नार्ड आर्नल्ड 183 अरब डॉलर की मालियत से दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज़। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।